वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज है हमारे पास दोस्तों ये फाइकस एम्प्लिसिमा या पिपली का प्लांट है। सिंपल सा प्लांट है, यहाँ लोकली अवेलेबल है तो मैं उसी का ही इस्तेमाल करता हूँ। और रॉक के साथ लपेट के मैंने इसको ये हैंडमेड पॉट में लगा दिया था। मैंने बहुत ही छोटी सी सैपलिंग से शुरुआत की थी दोस्तों। तो आज हम उसका कुछ वायरिंग करेंगे और थोड़ा रिस्टाइल सा कर देंगे। ये नीचे की ब्रांच नीचे ही रहेगी, इसको यहाँ प्लेस करना ज़रूरी है और उसको भी थोड़ी मूवमेंट दे देंगे जिससे ये प्लांट बढ़िया से ग्रो करने लगे। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप रिपोर्टिंग करें या ना करें। तो दोस्तों बहुत ही कड़ाके की ठंड है और सर्दियाँ चालू हो गई है, तो आप लोग रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें। ट्रिमिंग भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे तो आपका प्लांट पहले से कम ब्रांचों के साथ है तो कुछ वायरिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर ट्रिमिंग करेंगे तो ट्रिमिंग के बाद ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ भी होगा तो उसमें मिलीबग वगैरह लग जाते हैं, तो ग्रोथ बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा अभी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि अब ज़्यादा ही ठंड बढ़ चुकी है। कुछ प्लांट ग्रो भी करते रहेंगे जो एवरग्रीन है वो, तो ये गलती ना करें दोस्तों। अभी आप भले ही नर्सरी से भी पौधे लाते हैं तो उन पौधों को संभाल के रखना ज़रूरी है। कार्मोना वगैरह जल्दी इफेक्ट हो जाता है क्योंकि नर्सरी वाली बैग में बहुत सारे होल्स होते हैं, तो पानी देंगे वो सीधा नीचे उतर जाता है और रूट बॉल को नहीं लग पाता। इसलिए इसे अगर नर्सरी से प्लांट लाए हो तो पूरी बैग को आप प्लास्टिक के किसी पॉट में रखें जिसमें पानी अपने आप वो पी सके दोस्तों। और नर्सरी से कभी भी नया स्टॉक ना खरीदे, 2-3 महीने पुराना स्टॉक या पुराने पौधे ही ले जिससे वो यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में थोड़े एडजस्ट हो चुके होंगे। अगर नया स्टॉक लाएंगे तो वो शायद टिक ना पाए हमारे यहाँ। तो ये सब गलती ना करें, शुरुआत में ये गलती हो जाती है, तो ये अवॉइड करें दोस्तों। अभी कभी भी रिपोर्टिंग की तो सोचे ही नहीं। और मैं कहता हूँ रिपोर्टिंग होता है फरवरी एंड के बाद, यानी तब थोड़ी थोड़ी सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, तब भी आपको देखना है प्लांट स्प्राउटिंग की स्टार्ट कर रहा है या नहीं। अगर उसको आपने जल्दी ही सेड़ दिया तो वो भी डाइबैक कर सकता है क्योंकि गर्मी भी होती है। तो सभी प्लांट का डोरमेसी में चले जाते हैं ये प्लांट विंटर में। कुछ पेड़ होते हैं जो कि हमारे पास है, इंडियन एलम, इंडियन स्नोबेरी है और कुछ बाओबाब की तरह कुछ प्लांट है, तो वो सब पत्ते गिरा चुके होंगे और वो थोड़े लेट जागते हैं दोस्तों। कुछ प्लांट तो बारिश के 1 महीने पहले जागता है बाओबाब, तो तब तक उसको ना सेड़े मेरे ख्याल से। तो जब इसमें जस्ट स्प्राउटिंग दिखे तभी उसका रिपोर्टिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ऐसा मैंने जाना है 2-3 सालों के एक्सपीरियंस में। मेरे साथ लगभग 2 साल से ही बाओबाब है। अभी प्रेमना पे भी काम कर रहा हूँ। प्रेमना में भी बहुत प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा नहीं आता, पर कुछ पत्ते गिर जाते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। उसका ग्रोथ पीरियड में कुछ अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि मेरे पास कुछ ही महीनों 8-9 महीनों से ही है, यानी पूरा साल भी नहीं हुआ है। तो पौधों के ग्रोथ पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है। पौधे कब ग्रो करते हैं, कब ग्रोथ रोक देते हैं, पौधों को कब खाद देना चाहिए, ये सब आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। या हमने भी गाइडलाइन दी हुई है, फर्टिलाइज़र गाइड वगैरह के वीडियो दिए हुए हैं दोस्तों। तो ये सब ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए बातों बातों में मैं यहाँ कुछ वायरिंग कर लेता हूँ, बाद में उसको ट्विस्ट करते हैं। इनके बाद केवल हमें तो ट्विस्ट ही करना है। पहले जो वायर किया था वो देखिए कितना ज़्यादा वायर बैठ हो गया था, तो मैंने उल्टा वायरिंग किया है, यानी क्लॉकवाइज में पहले वायरिंग किया हुआ होगा, तो मैंने अब किया जो वायरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज है। शुरुआत में पौधे दोस्तों लोस्ट भी होंगे, यानी मरेंगे भी, तो वो भी ज़रूरी है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो गलती क्या होती है वो पता नहीं चलेगी और आप बाद में वो गलती करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगेंगे दोस्तों, बहुत सारा अनुभव इकट्ठा करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सपीरियंस इकट्ठा करना पड़ेगा आप लोगों को अगर गार्डनिंग में बने रहना है तो।
और एक गलती और करते हैं लोग कि बहुत सारे प्लांट जो भी देखा उसे लगा कि ये मुझे चाहिए, तो ऐसा ना करें दोस्तों। बहुत सारे पौधे हो जाएंगे या तो भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि हर एक की पैटर्न अलग हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत हो सकती है। शुरुआत में हमें लगता है कि जो भी प्लांट देखा वो हमारे पास होना ही चाहिए, ऐसा है नहीं दोस्तों। जो भी हमारे पास लोकली हमारे यहाँ जो ग्रो होता है उसी पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, जैसे कि मैं करता हूँ। कुछ सालों का एक्सपीरियंस के बाद आप कोई भी प्लांट कहीं का भी अगर आप उसको ट्रेनिंग कर पाते हैं वो सब आ जाएगा एक्सपीरियंस से। मगर शुरुआत में ही आप लोगों ने बहुत सारे स्पीसीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं दोस्तों। सबका ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, रिपोर्टिंग कब क्या करना चाहिए वो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो पता नहीं है और आप कॉमन प्रोसेस करते रहेंगे एक प्लांट पे, तो वो कुछ प्लांट बहुत जल्दी ही डाइबैक हो जाएंगे। तो इसलिए पहले पौधों के बारे में कुछ स्टडी करना होता है। आप जितने भी साल लगाएंगे आप हर साल नई नई बातें सीखेंगे, मैं भी सीखता हूँ। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सीखना ज़िंदगी भर है दोस्तों। कुछ ना कुछ नई नई बातें मिलती ही रहेगी हमें, नई टेक्निक भी हम डेवलप कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्लांट इकट्ठे करना शुरू ना कर दे, जो कुछ भी अवेलेबल है उसी पे काम करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि हर एक प्लांट अल्टीमेट बनेगा, कुछ अच्छा नहीं भी बन सकता। कुछ 50 पौधे हैं तो उसमें 4-5 ही बढ़िया से ट्रेनिंग कर पाएंगे हम, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो यही रियलिटी है दोस्तों। बहुत सारे प्लांट्स पे काम करने की कोशिश में शायद हमें कुछ प्लांट गंवाने पड़ते हैं या सही ट्रेनिंग हम नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि ये लाइव आर्ट है। जिम्मेदारी ली है हमने किसी लाइव प्लांट की, तो इसको निभाना भी पड़ता है। तो अगर हम देखभाल नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए ये बहुत ही यूनिक स्टाइल रॉक के साथ ही ये ही उसका स्टेम है, ऐसा भी लग सकता है, ऐसा इल्यूजन हो रहा है। और ये पूरी कैनोपी डेवलप करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती चली जाएगी ये प्लांट अपने आप में एक नए ही लुक के साथ होगा, ये तैयार होगा दोस्तों। तो अभी कोई फर्टिलाइज़र भी ना करे तो भी चलेगा। तो ये कुछ अल्टीमेट लुक के साथ तैयार होने वाला है। भले ही ग्रोथ कम होगा, पोट में है, पर जैसे ग्रोथ भी धीमे होगा तो उसमें मूवमेंट भी बढ़िया सी बनती चली जाएगी दोस्तों। ये सब पोट में ही तैयार हुआ है। तो यही स्टेम है, ऐसा मान लेना है। शुरुआत में बहुत छोटा रॉक ना पसंद करें, क्योंकि प्लांट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो आप थोड़ा मोटा ही रॉक पसंद करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, जिससे आने वाली वीडियोस के लिए आपको जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।